मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण में बता पाया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर दोबारा से आती है। प्रिय मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता है। नहीं, इसको टाला जा सकता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर घूमती रहती है जहां उसने अपने जीवन में अंतिम समय बिताया है, जहां उसकी आत्मा ने शरीर को त्यागा है, क्योंकि वह अपने सांसारिक मोह माया में उलझा रहता है। प्रिय मित्रों, उसे यह आभास नहीं होता है कि वह इस संसार से भौतिक शरीर को त्याग दिया है। आत्मा को अपने प्रियजनों का मोह सताने लगता है। उसके परिजन उसके मन अपने ओर आकर्षित करता रहता है। प्रिय मित्रों, आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, पर उसे यह आभास नहीं होता है कि उसने संसार को त्याग दिया है। उसे इस संसार को त्यागना बहुत कष्टदायक होता है। प्रिय मित्रों, फिर यमदूत या देवदूत उसके कर्मों के हिसाब से उसकी आत्मा को लेने आता है। आत्मा को 24 घंटे के अंदर यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते रहता है। उसके कर्मों के लेखा जोखा करने के बाद आत्मा को फिर से यमदूत 24 घंटे के बाद धरती पर छोड़ दिया जाता है, जहां उसके परिवारजन उसे बुलाते रहते हैं। यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार बहुत कष्टदायक या प्रेरणादायक होता है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म के 18 महापुराण में से एक है, इस पुराण में मनुष्य जन्म मरण से लेकर आत्मा से जुड़ी सारी बातों का विस्तृत रूप गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाए। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की रहस्यमय प्रस्तुति है। इसे सुनने के बाद आपके जीवन से जुड़ मृत्यु का डर, समस्त लोभ क्रोध मोह खत्म होगा। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि ने बताए हैं कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना रुके अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां प्रिय मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों का अंत होगा और जीवन खुशहाल रहेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके भौतिक शरीर से सूक्ष्म आत्मा निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर फिर से वह अपने घर परिजनों के पास दोबारा से आती है, क्योंकि उस सूक्ष्म आत्मा को अपने परिवार और सांसारिक मोह के बंधन में उलझी रहती है। वह आत्मा अपने परिवार के साथ 10 दिनों तक साथ ही भटकते रहती है। प्रिय मित्रों, उस आत्मा को तृप्ति तभी प्रदान होती है जब परिवारजन उसका कर्म कांड करते हैं, तब वह इस संसार को छोड़कर अपने नए यात्रा के लिए प्रस्थान करता है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जन्म मरण से लेकर मनुष्य अपने वर्तमान जीवन कैसे जिए, ये सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं। आइए प्रिय मित्रों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं मुनि नारद को बतलाया था। आज हम उन्हीं भावनात्मक कथा जानेंगे। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अपने आसन पर ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। तभी देव श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम करके बोले, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मेरे मन को बहुत ही व्याकुल कर रहा है। क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? हे प्रभु, हर जीव मनुष्य का जीवन से मृत्यु, आत्मा रचना करना या आत्मा का पूर्ण जन्म करना, सब आपके ही हाथों में है। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवारजन के पास क्यों लौटती है? क्या उसे अपने प्रियजनों का याद सताने लगती है, या यह कोई प्राकृतिक का नियम है?
फिर ब्रह्मदेव ने नारद की बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देव, श्री नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण है, जो हर उस मानव जाति लिए उसके जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर आधारित है। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो ना तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी, जो मनुष्य अपने मृत्यु की सत्यता को समझ नहीं पाता है। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो। ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की भावनात्मक कथा है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, यह उसकी अज्ञानता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। जो इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से जीवन में भरी लोभ, क्रोध, मोह का अंत होगा। यह संसार केवल एक माया की जाल है। इस संसार जो भी कुछ घटता है, यह प्राकृतिक का परिणाम होता है। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। आप निश्चित होकर उस कथा को सुनाएं। फिर ब्रह्मदेव उस कथा को सुनाते हैं। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक राजा रहता था जिसका नाम वीर सिंह था। बहुत ही न्यायप्रिय, और वह अपने जनता के उत्तरदायित्व था। वह अपने राज्य का पालन धर्म के अनुसार करता था। वह हमेशा पुण्य कार्य में लिप्त रहता था। लेकिन एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु से पूरे परिवार और राज्य की प्रजा यह सुनकर शोक में डूब गई। राजा की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाती है। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके आत्मा शरीर को त्याग देती है, परंतु वह अपने भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। वह अपने संसार मोह माया की जात में उलझा रहता है। वह सांसारिक मोह के कारण अपने घर, परिवार, प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। राजा वीर सिंह मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शरीर को तो छोड़ देती है, परंतु वह घर में सूक्ष्म रूप में हर वह दृश्य को देखता रहता है जो उसके परिवारजन उसके लिए करते हैं। आत्मा अपने परिवार को रोता चिल्लाता देखकर उसे रोकने की भी कोशिश करती है, परंतु उसके बाद कोई सुन नहीं पाता है। राजा की आत्मा ने यह सोचा कि मेरे परिवार को यह क्यों नहीं समझ आ रहा है कि यह संसार अस्थाई है, यह संसार एक मोह माया खेल है, मुझे इससे मुक्त होना होगा। लेकिन राजा की आत्मा को परिवारजन उसको अपनी तरफ खींच रहा था। प्रिय मित्रों, फिर भगवान ब्रह्मा ने बोला, हे नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को अपने घर इसलिए लौटने पड़ता है क्योंकि वह अपने संसार, परिवार, मोह में उलझी रहती है। उसकी आत्मा को परिवार पुकारता रहता है, जिससे उससे मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने परिवार के पास आती है तो यह देखती है कि उसके परिवार, उसकी पत्नी आंसू से भरी हुई है। उससे पत्नी बार बार कह रही है, हे राजन, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा क्या होगा? उसके पुत्र अपने मां को कहता है, मां, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं उठ रहे हैं? पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या कभी नहीं आएंगे? राजा की आत्मा ने यह देखकर अत्यधिक भावुक हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि काश हम इसे यह समझा पाते कि शरीर नश्वर है, यह संसार एक परिवर्तन का खेल है, यह आत्मा अमर है, यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। प्रिय मित्रों, फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। राजा की आत्मा ने यह सोचा कि क्या मैं इतना कमजोर था कि अपने परिवार को इस स्थिति में छोड़कर चला गया? क्या मेरे जाने से यह सब खत्म हो जाएगा? जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर में प्रवेश करता है तो वह अपने घर के हर एक जगह में घूमता है जहां उसने अपने बच्चों को खिलाता था, जहां उसके राज्य महल में राज्य सिंहासन पर बैठकर उसने प्रजा को न्याय करता था। वह पल जहां वह अपने रानी बच्चे के साथ हर सुख दुख बिताता था, उसे वह हर एक वस्तु अपनी तरफ खींच रहा था। राजा की आत्मा ने बार बार कोशिश कर रहा था कि वह रानी और अपने पुत्र को अपनी उपस्थिति का आभास करा सके। उसने रानी के पास जाकर धीरे से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारा यह विलाप मुझे कमजोर कर रहा है, मुझे इस संसार से मोक्ष पाने के लिए कृपा करें। लेकिन उसकी आवाज रानी को सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे पुत्र,
यह संसार एक यात्रा है। हर आत्मा को इसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तुम मेरे बिना भी मजबूत बन सकते हो, लेकिन उसके पुत्र उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। फिर आत्मा ने निराश होकर अपने परिवार की ओर देखा और कहा, क्या यह मेरा मोह है जो मुझे संसार इच्छा में बांध रहा है, या उनके आंसू जो मुझे रो रो कर पुकार रहा है? नारद अब समझ गया कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। फिर नारद ने भगवान ब्रह्मदेव प्रणाम दिया और तुरंत राजा के राज्य महल में जा पहुंचा, जहां उसके मृत शरीर था, जहां उसकी आत्मा घूम रहा था। नारद को वहां पहुंचने के बाद वातावरण पवित्र और शुद्ध हो गया। उन्होंने राजा की आत्मा को सूक्ष्म रूप में देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें मोक्ष पाने में उत्पन्न कर सकता है। हे राजन, यह संसार एक कर्मों का चक्र है। तुम्हारा शरीर या नश्वर संसार का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी आत्मा को इस मोह को त्याग कर इससे आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हारे प्रियजनों मोह माया तुम्हें अपने कर्मों से रोक रहा है। फिर नारद ने राजा के परिवार को समझाने के लिए अपनी वीणा उठाई और गरुड़ पुराण के श्लोक समझाने लगा। बोले, हे राजन, आत्मा अमर अजर है। यह तो मरता नहीं, इसका अंत होता है। यह मनुष्य के मृत्यु के बाद की आत्मा का एक यात्रा है जिसने इस संसार में जन्म लिया है। उसे एक ना एक दिन को छोड़कर सभी को जाना है। मृत्यु केवल एक नाटक है। यह आत्मा का मोक्ष पाने की प्रक्रिया है। रानी और राजा के पुत्र ने नारद की बातों को सुनकर शांत हुआ। नारद रानी समझाया, हे राजन, तुम्हारा शोक राजा की आत्मा को बाधित कर रहा है। यदि तुम सच में उनसे प्रेम करते हो तो उनके मोक्ष के लिए तुम भगवान की प्रार्थना करो। तुम्हारा यह मोह आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है, जहां उसे मोक्ष पाने से संकट का सामना करना पड़ सकता है। कि आत्मा ने नारद मुनि बातों को सुनकर कहा, हे राजन, मुझे अब समझ में आ गया है कि यह संसार एक परिवर्तन का खेल है। मृत्यु केवल एक सांसारिक नाटक है। मेरा आत्मा का उद्देश्य है कि इस मोह से मुक्त होकर ईश्वर की ओर बढ़ना है, ताकि मुझे मोक्ष पाने में बाधा उत्पन्न नहीं हो। लेकिन है मेरे प्रियजनों के आंसू मुझे रोक मोक्ष पाने में रहा है क्या? अब मैं कभी परिवार को देख पाऊंगा? फिर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अपने जीवन में जो प्रेम और आदर कमाया है वह हमेशा इस संसार में तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुम उन्हें सूक्ष्म रूप से देख सकते हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। राजा की आत्मा ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उसने रानी और पुत्र के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर वह नहीं हुआ। आत्मा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन की शांति मुझे इससे मुक्त कर दिया। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम मुझे विदाई करो। रानी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, मैं अब समझ चुकी हूं कि यह संसार केवल एक अस्थायी पड़ाव है। यह एक परिवर्तन का चक्र है। मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं आपके आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। फिर नारद बोले, हे आत्मा, अब तुम संसार और भौतिक मोह को त्याग कर तुम अपने मोक्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान करो। यह शरीर संसार नश्वर अंग है। तुम अब अपने परिवार का मोह को त्याग करो। अब आत्मा नारद की बातों को सुनकर कहा है, मुझे आपके बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम यह संसार बंधन से मुक्त होकर अपने कर्मों का फल भोगने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दो। प्रिय मित्रों, अब नारद ने राजा के परिवार को समझाया कि हे राजन, आत्मा के मोक्ष पाने लिए तुम्हें उसका कर्मकांड करना होगा, उसका रवि करना होगा, ताकि उससे मोक्ष प्राप्त हो सके, उसे इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर नारद बोले, हे राजन, उसके शांति के लिए तुम्हें गरुड़ पुराण की पाठ करवाना होगा, पूजा अनुष्ठान करवाना होगा। पिंड दान और श्राद्ध से आत्मा को तृप्ति प्रदान होती है। यह कर्म आत्मा के मोक्ष पाने का रास्ता बनता है, जिससे उसकी आत्मा भटकती नहीं है। प्रिय मित्रों, राजा की परिवार ने नारद की बातों को दृढ़ संकल्प किया और राजा की आत्मा के मोक्ष प्रदान करने के लिए उसका श्राद्ध पिंड दान किया, गरुड़ पुराण का पाठ किया, पूजा अनुष्ठान हवन किया। उसके बाद आत्मा घर को छोड़कर यमलोक की यात्रा की ओर प्रस्थान किया। वह हमेशा के लिए परिवार से अलविदा हो गया। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि मृत्यु केवल एक जीवन की यात्रा है।
हमारा आत्मा अमर अजर होता है, वह कभी भी नहीं मरता है। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि उसके परिवारजन उसे बुलाता रहता है। परिवार को रोना चिल्लाना उसे बहुत व्याकुल करता रहता है। उसे यह समझना इतना आसान नहीं होता है कि वह इस नश्वर संसार त्याग दिया है। यह समय आत्मा के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। यह संसार केवल एक परिवर्तन का चक्र है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ में यह समझने की प्रेरणा देता है हर जीव प्राणी का जीवन नश्वर है। जो मनुष्य जीव प्राणी जन्म लिया है उसे इस संसार से मुक्त होकर ईश्वर मिलन होना है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथ में से एक है। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें यह सिखाता है मनुष्य का जन्म मृत्यु केवल संसार बंधन का मोह है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जाकर जीवन को बेहतरीन बना सकता है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह ग्रंथ है जो मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए इन सभी चीजों के बारे विस्तार बतलाता है। प्रिय मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हम सही दिशा में ले जाकर आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवारजन के इसीलिए आती है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ कुछ दिन सूक्ष्म होकर रह सके। जब आत्मा का 13वां संस्कार होता है तो वह इस संसार को मुक्त होकर वह अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करता है। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें। यह संसार एक मोह माया की छाल है। इससे जीवन में होने वाले मुक्ति में बाधा उत्पन्न होता है। आप अपने जीवन को सत्य धर्म की ओर अग्रसर करें, जिससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक हो। और प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।